कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी में ही कही हाँ, बोलो बोलो ग निरंजन माटी के गुन गागा चिरैया बोले। बोलो बोलो ग निरंजन खेती के गुन गागा चिरैया बोले। माटी के परीक्षण गजब हितकारी का होथे माटी माँ संगवारी। अरे माटी के परीक्षण के कैसे करन तियारी गा चिरैया बोले। बोलो बोलो गा निरंजन हरि के गुण गागा। हाँ संगवारी हो, एक बात पक्का है कि तुमन हाँ पहली ले अपन आजकल के जो उपज है तेला खुद बहुत बढ़ा डरे हो संगवारी हो। का है कि नवा नवा ज्ञान आ गए है, नवा नवा तकनीक आ गए है, नवा नवा बीजा आ गए है, तेला तुमन अपना के अपन उपज ला बहुत बढ़ा डरे हो संगवारी हो। तुमन ला कम जगह में कम खर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले यही सोच के बड़े बड़े वैज्ञानिक मन ला मौका देते और कृषि वैज्ञानिक मन नवा नवा खोज करते, चाहे वो यंत्र से संबंधित हो, चाहे माटी से संबंधित हो, चाहे फल और बीजा से संबंधित हो। अब वो खोज के ज्ञान ला हमन कृषि दर्शन के माध्यम से आप तक पहुँचाते संगवारी हो। तो आज तुमन जानबे करता हो कि ज्ञान है सबसे बड़े ताकत होते। तो आज हम आप मन ला माटी के परीक्षण के का महत्तम है, माटी के परीक्षण करे के का तकनीक है, कहाँ होते, कैसे होते, ये सारी बात ला आज बतवाबो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आए हमें श्रीमती वेदिका साहू। ये मृदा वैज्ञानिक आए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। ये हम माटी परीक्षण के ज्ञान ललीन एक पहली आवा एक छोटे से संदेश। अभी सघन टीकाकरण भी चलाते, वो है खुरा चपका। खुरा चपका से दूध उत्पादन तुरंत कम हो जाते। भले ही जानवर के मृत्यु ना हो पर भी ओकर दूध उत्पादन एकदम कम हो जाते। तो हमला ओकर 2 बार खुरा चपका के टीकाकरण करवाना है। एक ठंडी के दिन में हमार छत्तीसगढ़ में त्यौहार मन थे गोवर्धन पूजा, ओकर ठीक बात खुरा चपका के टीकाकरण। और गर्मी के दिन में आप लोग खुरा चपका के बूस्टर डोज लगवाना है। ये खुरा चपका के बचाव हो गए। संगी हो, संदेश के बाद आप मन के फिर से स्वागत है। आओ आज माटी के परीक्षण कैसे करे जाए, का ओखर महत्व है, का ओखर तकनीक है, ये विषय में जानकारी देबर हमारे बीच में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिक श्रीमती वेदिका साहू जी आए हमें। आवा उनकर से जानकारी लेथन। जय जोहार मैडम। जय जोहार। तो जैसे कि अब आजकल बिना माटी के परीक्षण के बिना उपज बहुत अच्छा नहीं हो सके इसे माने जाते और बात भी सही है। तो ये सबसे पहले ये बतावा कि माटी में का तत्व होते तिनला। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो भूमि है, मिट्टी में बहुत सारी पोषक तत्व ऑलरेडी मौजूद होती है। जैसे अब पौधों के विकास और बढ़वार के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसमें से जो 3 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो तत्व पौधा जो है वो हवा पानी से ले लेता है। बाकी जो तत्व होते हैं वो भूमि और उर्वरक के द्वारा लेता है। तो ये तत्वों का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जितने तत्व हैं उसमें से 3 प्रमुख तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये जो 3 तत्व होते हैं ये पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इन तत्वों के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन जो तत्व होता है वो पौधों में जो हरा पदार्थ पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसकी कमी से पौधों का जो विकास है वो मंद हो जाता है। इसमें हम देखने को मिलता है कि जो पौधा है वो पीला पड़ने लगता है, निचली जो पत्तियां हैं वो पीला पड़ने लग जाता है। तो ये एक महत्व होता है नाइट्रोजन का। उसी प्रकार हम फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस में क्या होता है, जब पौधा फास्फोरस की कमी वो करता है तब इसमें पौधा को बैगनी रंग का कलर आ जाता है, पत्तियों पे बैगनी या लाल रंग आ जाता है। उसी तरीके से पोटाश में ये होता है कि पोटाश की कमी के कारण, पोटाश क्योंकि बहुत सारी एंजाइमों का एक कारक होता है। पोटेशियम हम जैसे पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जैसे पत्तियों की सतह से पानी का ह्रास होता है, जिसकी कमी को ये बरकरार मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है पोटेशियम। तो इस तरीके से पौधों के लिए इतना ज़रूरी होता है ये तीनों तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये तो मुख्य तत्व हो गए। और इसकी कमी से हम देखते हैं जैसे अनाज की फसलें, धान वाली फसलें होती है, उसमें जो पत्तियों के जो मध्य शिरा के दोनों तरफ
में एक लाल मतलब झुलसा टाइप का दिखने को मिलता है, जी जी तो जी। वो उसकी कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से। तो ये मुख्य तत्व की कमी से ये हम देखने को मिलता है। इसके अलावा आजकल हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में बोरॉन, जिंक और सल्फर की कमी देखने को मिल रही है। अच्छा। तो जैसे किसान भाई अगर ये कहें कि हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस डाला, हमको उतनी उपज नहीं मिल रही है जो पहले मिला करती थी, तो इसका सीधा कारण ये है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के अलावा भी मिट्टी में कुछ और तत्व की कमी हो चुकी है, जिसको हमको पूरा करना है। जी तो जी। ये तभी हमको पता चलेगा जब हम मिट्टी की जांच करवाएंगे। बिल्कुल आप सही कहा था कि ये जो 3 तत्व मुख्य रूप से होते हैं, जी, बाकी जी, जी। तत्व से भी पौधा मतलब नुकसान पहुँचते। तो माटी के परीक्षण से एकर से लाभ हमला मिली। तो मैडम जी हम ये जानना चाहते हैं कि माटी के जो परीक्षण है ओला कैसे करना चाहिए, ओकर का तकनीक है, ओकर बर सही समय का है, एकर बारे में बताओ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मिट्टी का जो नमूना किस समय पे लेना है। मिट्टी का जो नमूना लेने का सही समय होता है वो फसल कटने के बाद। लेकिन जो पतझड़ ऋतु होता है वो सबसे उपयुक्त समय होता है। जैसे गर्मी का जो टाइम होता है उसमें जब मिट्टी गीला नहीं होना चाहिए, खेत गीला ना रहे, सूखा रहे, उस समय हम मिट्टी का नमूना लेते हैं। ये उपयुक्त समय होता है। कोनो भी फसल के बाद में ले सकते फसल के बाद आप ले सकते हैं, अच्छा। कटने के बाद। जी। अब वो कैसे लेना चाहिए, कतका माटी लेना चाहिए, कतका गहीर में लेना चाहिए, पूरा बात आप फोर के बता दे वो किसान भाई मन। जी, 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 बिल्कुल। आप जैसे मिट्टी का नमूना लेना है हमको, तो उसके लिए हम अपने खेत जैसे 1 एकड़ का हमारा खेत है, उसमें से 8 या 10 जगह पे अपन चिन्हित कर लें कि ये जगह, उस चिन्हित जगहों पे हम 15 सेंटीमीटर गहराई में फावड़े की सहायता से मिट्टी हमको लेना है। हमको ये ध्यान रखना है कि अगर मिट्टी की सतह पर घास-फूस है, तो उस घास-फूस को हटा दें। उसके बाद फिर फावड़ों की सहायता से जो इंग्लिश के वी आकार का शेप होता है, उसके आकार पे अपन को लेना है। वी के आकार का जो होता है, उसमें हमको गड्ढा करना है और उससे हम परत हमको मिट्टी का लेना है। ये मिट्टी लेने का जो गहराई का होता है तात्पर्य, ये जो जितनी भी अनाज की फसलें होती है, दलहनी या तिलहनी फसलें होती है, उनके लिए 15 सेंटीमीटर होता है। और अगर हमको बगीचों में जो लगाते हैं, जो पेड़ हो गए, पौधे बड़े जो फलदार पौधों के लिए, ये 1 मीटर तक का लिया जाता है। और धान गेहूँ चना बर? धान गेहूँ चना के लिए आपको 15 सेंटीमीटर तक के लेना है। अच्छा, वो कौन-कौन जगह हम चारों कोना लेना चाहिए, बीच से लेना चाहिए, कहाँ से? सावधानियां ये अपने को बरतना है कि कभी भी खेत में सिंचाई का नाला है उस जगह से ना ले, पेड़ के छांव के नीचे से ना ले, कहीं पे अगर खाद का ढेर है या हमने उर्वरक डाला है उस पट्टी से ना लें, उस जगह से। ये सब हमको सावधानियां बरतना है। कुआं के पास से ना लें मिट्टी, क्योंकि ये जगह हमको मिट्टी का जो नमूना लेना है वो हमारी पूरी खेत को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जी जी। इक्वल हमको देखना है कि प्रतिनिधित्व करे उस जगह का। इसीलिए हमको ये सब सावधानियां बरतनी है जो मैंने आपको अभी बताया। जी। अच्छा, माटी के परीक्षण बर तो हम मान लो माटी ले रहे 15 सेंटीमीटर खोद के, अब ओला का करही हमर किसान भाई, कहाँ जाही और कैसे ढंग से ओकर कतका फीस लग जाही, कौन-कौन ऐसे केंद्र है जहाँ ओमन हमर किसान भाई मन जांच कर सकत हैं? मिट्टी का नमूना लेने के बाद किसान भाई को मैं बताना चाहूँगी कि ये नमूना लेने के बाद कम से कम इनको आधा किलो तक का नमूना इकट्ठा करना है। अच्छा। जैसे कि 1 एकड़ का जगह है, उसमें से 15 से 20 जगहों पे चिन्हित करने के बाद उस नमूने को सभी जगहों से इकट्ठा करके उस नमूने को आधा किलो लगभग 500 ग्राम उसको लेना है आखिरी तक के। तो उसको एक आप बोरा लेकर के उसमें मिला दें और उसको यूनिफॉर्मली मतलब उसको डिवाइड कर लें। जैसे हम 4 भाग होता है, हाँ। गोले के आकार में करके 4 भाग में उसको कर लें। 2 भागों को हटा दें। ये मतलब प्रक्रिया तब तक करना जब तक मिट्टी आधा किलो बच ना जाए हमारे पास। अच्छा। और उसको अच्छी तरीके से कूटने का मतलब वो कर लें कि कूट करके ताकि उसमें जो और जो भी कंकड़-वंकड़ है या पत्थर अच्छा, है वो अच्छा। सब हटा दें। भुरका बना दें, भुरका बना दें, बिल्कुल भुरका बना दें। और फिर उसको एक पॉलीथीन, साफ पॉलीथीन, ऐसा पॉलीथीन जिसमें छाने-वाने की जरूरत तो नहीं है ना? उनको छानने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रयोगशाला में जब जाता है तब वो उसमें जो भी आगे का प्रक्रिया है वो वहाँ होता है सब। जी जी। तो उसमें हमको आधा किलो तक का मिट्टी हमको उसमें वो करना है। और पॉलीथीन के हमको एकदम साफ़ लेना है, जिसमें कोई भी प्रकार का पहला उर्वरक ना हो, कोई तरह का कंटामिनेशन ना हो। मतलब जो मिट्टी का जो सही भौतिक गुण है और जो रासायनिक गुण हम जिससे ज्ञात कर सकें। जी जी। जी। तो ये ऐसे करके ले गए, अब लेके हम वहाँ दे देनु है। तो ये कौन-कौन केंद्र है जिहाँ दिए जा सकत है, कतका एकर फीस उस लागथे और ओकर रिजल्ट कतेक दिन में मिल जाथे?
ये जो मिट्टी का जो नमूना है इसका जो ये है, ये हमारे विश्वविद्यालय के कई जगह पे, कई जिलावार ये मृदा जो है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी संचालित हो रहा है। वहाँ पे हम ये अपना नमूना भेज सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में हम ये दे सकते हैं, वहाँ भी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, वहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग वो भी ये बहुत ही कम चार्ज में, मतलब 5 रुपये की शुल्क ले करके वो ये मिट्टी के 12 पैरामीटर्स का जांच करते हैं। इसमें पीएच भी उन लोग बताते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन भी उसमें मिट्टी का पता चलता है। अच्छा अच्छा जी, ये कतेक दिन में खर जो ये है रिपोर्ट है मिल जात होही? ये आपको रिपोर्ट तो ऐसा है कि वही महीना भर के अंदर मिल जाता है जो है उसका जानकारी। जी जी। अच्छा, ये और साथ में कोई ऐसे आप कोई घरेलू विधि थोड़े थोड़ा बहुत माटी की जांच कर सकें ऐसे कुछ? देखिए, अभी जो विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये हम एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, मृदा परीक्षण किट, अच्छा जो कि एक मिनी किट है जिसको किसान खुद कर सकता है। अच्छा। ये इससे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, पीएच ये सब पोषक तत्वों की मात्रा का ज्ञात किसान खुद स्वयं कर सकता है। ये जो किट है इसमें क्या है, सारे जो रसायन मौजूद हैं जिसके द्वारा हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, पीएच को ज्ञात किया जा सकता है। इसके साथ एक बुकलेट दिया जाता है, साथ ही साथ एक सीडी भी उसमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसके द्वारा किसान उसको देख करके खुद मतलब समझ करके उसको खुद कर सकता है। बहुत बहुत विधिवत दिया गया है जी, उसमें। बहुत सुंदर जानकारी है। तो संगी हो, माटी के परीक्षण कैसे करना चाहिए, ओकर का लाभ है, ये सब बात के चर्चा हमर चलते रही। आओ पहली अब ले लेथन एक छोटे से संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संदेश के बाद संगवारी हो तो मन के फिर स्वागत है। आवाओ, ये हमारे माटी परीक्षण के ज्ञान तुम जान रहे हो कि बिना माटी के परीक्षण के सही उपज हम मतलब बिल्कुल नहीं मिल सके संगी हो। तो आओ वही बात लो आगे बढ़ावतन। आपके एक बार फिर से स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। साहू मैडम जी, ये बतावा कि अब माटी के परीक्षण के महत्व का है, का फायदा है वो घर से काबर करवावे किसान भाई? देखिए, किसान भाइयों को मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानना। अच्छा। क्योंकि
देखिए, मिट्टी में हम जब उर्वरक या खाद डालते हैं तो हमको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हम जो भी पोषक तत्व मिट्टी में दे रहे हैं वो उसको आवश्यक है कि नहीं, ज़रूरत है कि नहीं उस चीज़ की। ठीक है। और इस चीज़ का जैसे हम ये अक्सर देखने को मिलता है जब हम किसी भी फसल की निश्चित प्रजाति को अलग अलग खेतों में लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि फसल उपज में अंतर आता है। हाँ, उसी प्रकार अगर हम दो खेतों में अगर बराबर उर्वरक भी डालें तो भी अंतर पाया जाता है। बिल्कुल सही बात। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि मिट्टी में कुछ न कुछ पोषक तत्व मौजूद है जिसको वो पौधा लेता है और कुछ की कमी है, क्योंकि उपज में समानता नहीं देखा जाता, उपज हमेशा अलग रहता है। तो इस चीज़ों को हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे जब तक हम मिट्टी का परीक्षण नहीं कर पाएँ। जैसे कि किसान भाइयों को अक्सर ये रहता है कि हमने भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश की मात्रा डाली, लेकिन हमको पिछले वर्ष के तुलना में इस साल वो उपज नहीं आ पाया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि उसमें जिंक की कमी है, कि सल्फर की कमी है, कि बोरॉन की कमी है। जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनका जो मात्रा बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन उनका महत्व उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक मुख्य पोषक तत्व का होता है। इसीलिए हमको ये जानना बहुत आवश्यक है। अगर हम यह ज्ञात नहीं कर पाए तो हम असंतुलन मतलब रह जाएगा। हम ये नहीं जान पाएंगे कि मिट्टी में क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ हमको ज़रूरत से ज़्यादा है उस चीज़ में। जो हमको ज़रूरत है वो हम उसकी पूर्ति करेंगे उर्वरक और खाद के द्वारा, और जिस चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं है उसको हम नहीं देंगे। जी। तो एक से पैसा की घलो बचत हुई खादू माटी के। बिल्कुल, जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में देखा गया है कि पोटाश की अधिकता है, तो पोटाश देने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। पोटाश की अधिकता रहती है, तो हम मिट्टी में उसी उर्वरकों का प्रयोग लाएं, खाद का प्रयोग लाएं, जिससे कि मृदा की जो गुणवत्ता है वो हम बनाए रखें। माटी स्वस्थ रही तभी सही फसल हो सकी गई। बिल्कुल ठीक कहे आप। अच्छा, एक ठन अभी जो सॉइल हेल्थ कार्ड निकले है बोला हमारे किसान भाई मन जानना चाहे कि का चीज़ है सॉइल हेल्थ कार्ड है, कैसे बनते, ओकर से का फ़ायदा है और ओकर कैसे लाभ उठा सकत। बहुत से हमारे देश भर में बहुत किसानों ने लाभान्वित हुए हैं। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है जिसमें 12 पैरामीटर का आपको जो पोषक तत्वों का मात्रा ज्ञात किया जाता है इसमें। इसके अलावा ऑर्गेनिक कार्बन भी पता चलता है, पीएच पता चलता है। पीएच से तात्पर्य ये है कि हमारी खेत की मिट्टी जो है अम्लीय है, उदासीन है, क्षारी है, किस प्रकार की है, उस प्रकार से हम उसको उसका जो है पीएच जानेंगे और उससे हम उस मिट्टी को सुधार सकते हैं। जिस प्रकार की अगर अम्लीय है तो उसको चूना डाल करके अपन उसको सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से हम 12 पैरामीटर्स जो मुख्य जो मैंने आपको बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, उसी तरीके से अब आता है एक द्वितीय पोषक तत्व जिसको हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जिसमें आता है आपका सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और बाकी आपके आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, आयरन, जो मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इनके टोटल 12 पैरामीटर्स की जानकारी मतलब किसानों को सीधे मिलती है और इससे किसान भाई फायदा ले रहे हैं। अच्छा, कैसे बना थे किसान भाई, का करी कार्ड बनाना है, का करे लगी? इसका तरीका अपने जो किसान हैं अपने गांव के जो विस्तार अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके, कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके नमूना उनको दे सकते हैं। कृषि विभाग में जा करके वो अपना मिट्टी परीक्षण जांच करा सकते हैं, जिसके द्वारा ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए पर किसे करी मत जाको ही आवेदन दे लगी, कार्ड बन के आई। कार्ड बनने के लिए ये है कि कृषि विभाग के साथ साथ विश्वविद्यालय भी इस स्तर पे काम चल रहा है, तो दोनों की ये सॉइल हेल्थ कार्ड ये मतलब किसानों को मिल रहा है, ले सकते हैं। अच्छा, आप ये बताए कि किसान मन एक किट घलो मिलत है जेमा मन परीक्षण खुद कर सकते हैं, तो ये किट कहाँ से मिलही, काखर में जायल पड़ी और कुछ छोटे मोटे विधि का ओखर जाँच करे के एक बारे में बता दो। जी, ये जो सॉइल टेस्टिंग किट है ये विश्वविद्यालय रायपुर से आपको मिल सकता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग जो है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसका जो शुल्क है वो 1600 रुपये का ये किट होता है, जिसमें कि जो किसान भाई हैं 20 से 25 मिट्टी की जांच कर सकते हैं और वो स्वयं कर सकते हैं। उसमें एक बुकलेट दिया गया है, साथ ही कलर चार्ट दिया गया है, जिससे कि वो जान सकते हैं कि उनकी मिट्टी में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है, पीएच है, ये तत्वों का वो जानकारी कर सकते हैं स्वयं। जी, तो आप बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मन दे हवा, काहे के माटी परीक्षण कराही तो कम जगह में खूब उपजाही और खूब फायदा कमाही। आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगी हो,
ये तो इस माटी परीक्षण के जानकारी का महत्व है तेन है। अब बेरा है का के गीत और संगीत के, तो आओ छत्तीसगढ़ी गीत के आनंद लेथन। मदरिया तीन बोले, मदरिया तीन बोले हो। ये मदरिया तीन बोले, ये मदरिया तीन बोले हो। ए मदरिया तीन बोले, मदरिया तीन बोले हो। ए मदरिया तीन बोले, ये मदरिया तीन बोले हो। ए मदरी के घरवन उतर के राम, ये मदरिया तीन बोले हो। मदरी के घरवन उतर के राम, ये मदरिया तीन बोले हो। मदरी के घरवन उतर के राम, ये मदरिया तीन बोले हो। ये मदरिया तीन बोले, मदरिया तीन बोले हो। ये मदरिया तीन बोले, ये मदरिया तीन बोले हो। ये मदरिया तीन बोले, मदरिया तीन बोले हो। ए मदरी हाथी न बोले, ए मदरी हाथी न बोले हो। ए मदरी के घरवन उतर के राम, ए मदरी हाथी न बोले हो। ए मदरी के घरवन उतर के राम, ए मदरी हाथी न बोले हो। ए मदरी के घरवन उतर के राम, ए मदरी हाथी न बोले हो। मदरी के घरवन उतर के राम, ए मदरी हाथी न बोले हो। ए कहवले मंदारी हो, दुर्गति जनमन हो। कहवले मंदारी हो, दुर्गति जनमन जनमन हो। ए कहवले मंदारी हो, दुर्गति जनमन जनमन हो। कहवले मंदारी हो, दुर्गति जनमन जनमन हो। ए कहवले मंदारी हो, दुर्गति जनमन हो। कहवले मंदारी हो, दुर्गति जनमन हो। ए कहाँ लिए अवतार राम, मदरिया तीन बोले हो। अवतार राम, दुर्गतिया तीन बोले हो। ए कहाँ लिए अवतार राम, ये मदरिया तीन बोले हो। अवतार लिए अवतार राम, ये मदरिया तीन बोले हो। ये मदरिया तीन बोले, मदरिया तीन बोले हो। ए मदरिया तीन बोले, ये मदरिया तीन बोले हो। ए मदरिया तीन बोले, मदरिया तीन बोले हो। ए मदरिया तीन बोले, ये मदरिया तीन बोले हो। मदरी के घरवन उतर के राम, ये मदरिया तीन बोले हो। मदरी के घरवन उतर के राम, ये मदरिया तीन बोले हो। हाँ संगी हो, कैसे लागी इस गीत है? मजा है इस ना? हाँ संगी, और तुम जान डरे हो आज कि माटी के परीक्षण है जैसे लड़का के स्वास्थ्य के परीक्षण करना बहुत जरूरी होते। लड़का अगर कहीं स्वस्थ रही तो स्वस्थ जीवन जी और खूब सारा वह ज्ञान विद्या बुद्धि धन ला कमाही। वैसने हमार जो फसल है तो माटी परीक्षण के हिसाब से हम ओकर जब ओकर उपज ला बढ़ाबो तो निश्चित रूप से हमला बहुत फायदा होई संगवारी हो। और माटी में का है और का नहीं है एक जानकारी भी हलो तुमला मिली। तो आज बसत के अवैया दरी बर फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।